आज कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में जो पहला पाठ कबीरदास का है, उसमें जो दोहा दिए गए हैं, उसमें दूसरे दोहे की व्याख्या हम करेंगे, अध्यापन करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। दूसरा दोहा क्या है? राम नाम पट के पटतरे देबे कौ कछु नाहि, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। राम नाम के पटतरे, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाहि, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। देखिए, व्याख्या लिखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम दो शब्द प्रथम दोहा का या किसी काव्य पंक्ति का और दो शब्द अंतिम लिखते हैं, ताकि हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम कहां से कहां तक की व्याख्या करेंगे। तो कबीरदास के पाठ का कक्षा 9 के हिंदी विषय का ये दूसरा दोहा है, दोहा नंबर 2। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। पट तरे माने होता है बदले में, देबे को माने देने के लिए, कछु नाहि मतलब कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, संतोष ये माने संतुष्टि प्राप्त करना, संतोष प्राप्त करना। हौस माने हौसला या उत्साह, मन माहे मन के अंदर। देखिए, यहां पर ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है, ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे। देखिए, कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। जब वे अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, और इनके गुरु जी रामानंद जी अपना इनको शिष्य बनाते हैं, तो इनको दीक्षा देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम का जाप बताते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि राम नाम के पट तरे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने हमें जो राम नाम का मंत्र दिया, जो राम नाम का भेद दिया, जो ज्ञान प्रदान किया, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पट तरे, पट तरे माने बदले में, देबे कौ कछु नाहि। कहने का जो तात्पर्य है, इस संसार में अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके बराबर की कीमत हम अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 किलो चीनी लेना है, तो उसके लिए हम 40 रुपए देते हैं, भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तब हमको वो वस्तु मिलती है, चीनी मिलती है। तो कहने का मतलब 1 किलो की चीनी की जो कीमत है वो 40 रुपए है। यहां पर कबीरदास जी के कहने का आशय क्या है, भाव क्या है कि हमारे गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको उन्होंने अपना शिष्य बनाया, हमारे ऊपर उन्होंने कृपा किया, और जो राम नाम का मंत्र दिया, जो ज्ञान हमको प्रदान किया, जो ज्ञान का भेद हमको प्रदान किया, क्योंकि उसकी बराबरी में, उसकी तुलना में इस संसार में कोई चीज है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं कैसे उसके बदले में कोई चीज दे सकता हूं। कहने का भाव यह है कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास, हमारे गुरुदेव ने जो हमको राम नाम का भेद दिया, जो मंत्र दिया, जो दीक्षा दी, जो ज्ञान दिया, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या लें गुरु संतोष ये, हमारे गुरु जी, हमारे सदगुरु महाराज हमसे क्या ले लें जिससे हमको संतुष्टि प्राप्त हो जाए, हमको संतोष हो जाए कि हमने भी अपने गुरु को कुछ प्रदान किया। लेकिन क्योंकि उसके बदले में, उसके बराबरी में कोई संसार में कोई चीज है ही नहीं, तो हम फिर क्या दे करके अपने गुरु को संतुष्टि प्राप्त करें। क्या लें गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। हमारे मन में हौसला है, उत्साह है कि हम भी अपने गुरु को बदले में कुछ दें, कुछ प्रदान करें। जो हमारे गुरु ने हमको ज्ञान का भेद दिया, राम नाम का भेद दिया, राम नाम मंत्र का ज्ञान दिया, मैं ये चाहता हूं, हमारे मन में ये हौसला है, ये उत्साह है, ये इच्छा है, ये प्रेम है कि मैं भी अपने गुरु को कुछ प्रदान करके अपने मन में संतुष्टि प्राप्त करूं। लेकिन ये नहीं हो पाती, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, हमारी इच्छा अंदर ही अंदर रह जाती है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। हमारे अंदर जो हौसला है, जो उत्साह है अपने गुरु को, अपने सदगुरु को देने के लिए, वो मन के अंदर ही रह जाती है। मन माए, हौस रही मन माए, हमारे मन के ही अंदर दबकर रह जाती है। कहने का जो आशय है
कि राम नाम की बराबरी इस संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने गुरु को उसके बदले में क्या देकर के, क्या प्रदान करके संतुष्टि प्राप्त करूं। इसलिए हमारी ये हौसला, ये प्रेम यहीं पर पड़ा रह जाता है, अंदर दबकर रह जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। अब व्याख्या हमने बता दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। व्याख्या लिखने से पहले सबसे पहले संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ लिखा जाता है और संदर्भ का मतलब होता है परिचय। परिचय का मतलब जैसे जो काव्य पंक्ति, जिस दोहा की हम व्याख्या कर रहे हैं, वो कहां से अवतरित हुआ है, कहां से लिया गया है, कहां उसका संकलन है। तो प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। साखी शीर्षक है, पाठ का नाम साखी है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो यह हो गया संदर्भ। प्रसंग में हमने बताया पिछले वीडियो में किस चीज के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाता है। तो कबीरदास जी ने राम नाम की महिमा के बारे में प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने राम नाम की महिमा के बारे में वर्णन किया है। तो यह हो गया प्रसंग। इसके बाद में व्याख्या। राम नाम के पद तेरे देबे कौं कछुनाए, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में कैसे लिखेंगे व्याख्या, इसको देखना है कि प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत हिंदी पद्य खंड में, प्रस्तुत पद्य पंक्ति में। कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार से कई शब्द होते हैं, किसी को भी हम लिख सकते हैं, सबका आशय एक होता है और आशय वही निकलना चाहिए। तो प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके जो हमें राम नाम का भेद प्रदान किया, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः मैं अपने गुरु को क्या प्रदान करके संतुष्टि प्राप्त करूं, ये हौसला, ये प्रेम हमारे अंदर ही अंदर रह जाता है। मैं कुछ भी देने में सक्षम नहीं हूं। तो यहीं पर यह व्याख्या कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, याद करने का वही तरीका, तैयारी करने का वही तरीका कि आप इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए 3 बार कम से कम ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। चौथी बार रफ कॉपी पर देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए लिखेंगे। 5वीं बार उसका मिलान करेंगे कि हमने जो लिखा उसमें कहीं गलती तो नहीं हुई, कोई चीज छूटा तो नहीं। ऐसा यदि करेंगे 5 बार रिप्ले करते हुए, यदि इसकी तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यह निश्चित है, यह गारंटी है कि यह व्याख्या आप लोगों को अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बशर्ते आपको ध्यान एकाग्र रख करके सुनना है, लगन से सुनना है। क्योंकि अगर लगन नहीं है पढ़ने के लिए तो आपको कभी कोई चीज तैयार नहीं होगा, नहीं तैयार होगी, कोई व्याख्या तैयार नहीं होगी। लगन होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक कहा है कि जिनके जय पर सत्य स्नेह और सोते ही मिले न कछ संदेह। अगर सत्य स्नेह होगा, सच्ची लगन होगी, तो आपको तैयार हो जाएगा। कहने का जो भाव है, मैं बीच बीच में इन सब बातों को बताया करता हूं ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए, आप लोगों को ज्ञान भी हो और आप लोगों को प्रेरणा भी मिले। सच्ची जिज्ञासा के साथ, सच्ची लगन के साथ अगर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यह गारंटी है कि आपको यह व्याख्या अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि हमारा वीडियो, हमारे यह अध्यापन कार्य, पढ़ाने का कार्य आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको खूब अच्छे ढंग से सुनकर के तैयारी करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।